लोकसभा चुनाव के बाद से हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में बने माहौल को पार्टी 4 महीने भी संभाल नहीं पाई। केवल माहौल के भरोसे ही बैठी रही। कांग्रेस का पूरा चुनाव जनता के भरोसे छोड़ दिया। रही सही कसर गुटबाजी और संगठन की कमी ने पूरी कर दी। इसकी वजह से कांग्रेस बूथों पर कमजोर रही। टिकट नहीं मिलने वाले बागियों और नाराज नेताओं की भितरघात ने भी पार्टी के समीकरण को बिगाड़ दिया। दूसरी ओर टिकट वितरण से लेकर तमाम मामलों पर हाईकमान की ओर से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड करने का फार्मूला भी उल्टा पड़ गया। केवल जाट चेहरे को आगे किए जाने से प्रदेश की दूसरी बिरादरियों में इसके प्रति नाराजगी थी और लोगों ने इसे मतदान में जाहिर भी कर दिया। शीर्ष नेतृत्व भी शांत मतदाताओं के मूड को भांप नहीं पाया और यही भारी पड़ गया। कांग्रेस फिर सत्ता में आते आते रह गई और 10 साल का सूखा दूर करने में कामयाब नहीं हो पाई। दूसरी ओर कांग्रेस नेता शुरू से ही अति उत्साह में और अति आत्मविश्वास में नजर आए। टिकटों में खूब देरी हुई और नामांकन के अंतिम दिन तक पार्टी टिकट वितरण ही करती रही। दिग्गज नेता अपने समर्थकों को टिकट दिलाने के लिए 10 दिन तक दिल्ली में ही डेरा डाले रहे, जबकि भारतीय जनता पार्टी लगातार फील्ड में काम करने में जुटी रही। इसके अलावा भाजपा की तरफ से चलाया गया दलित कार्ड भी काम कर गया। कुमारी शैलजा की जात पर व्यक्तिगत टिप्पणी का भी गलत संदेश गया। भाजपा ने जाट और एससी वोट बैंक के गठजोड़ को तोड़ने के लिए आरक्षण के वर्गीकरण का फार्मूला दिया, जिससे कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ गया। कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला विधानसभा चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन हाईकमान ने इजाजत नहीं दी। इससे शैलजा खासी नाराज नजर आई। 12 दिनों तक प्रचार से दूर रही। इससे भाजपा ने जमकर मुद्दा बनाया और दलितों को अपनी ओर से लुभाने की कोशिश की। हाईकमान के आदेश के बाद शैलजा 10 से 15 सीटों पर ही प्रचार करने उतरी। वहीं रणदीप सुरजेवाला अपने बेटे आदित्य सुरजेवाला के क्षेत्र कैंथल और चौधरी वीरेंद्र सिंह बेटे वीरेंद्र सिंह के क्षेत्र अचानक से बाहर नहीं निकल पाए। वहीं प्रचार प्रसार करते रहे। कैप्टन अजय यादव भी अपने बेटे के हलकों तक ही सीमित रहे। इससे संदेश गया कि हुड्डा ही कांग्रेस के सीएम के अगले चेहरे हैं। पहले से ही खेमे में बटी कांग्रेस को इसका बहुत नुकसान हुआ और पूरा दामोदर हुड्डा पर आकर टिक गया, जिसका गलत संदेश गया। पूरे चुनाव में भी कांग्रेसी दिग्गज नेता एकजुट नजर नहीं आए। राहुल गांधी ने जरूर कुमारी शैलजा और हुड्डा के हाथ को मिलवाया, लेकिन दिल नहीं मिलवा पाए, जिससे हरियाणा में कांग्रेस का 10 साल से संगठन नहीं खड़ा कर पाई। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर 3 अध्यक्ष आ चुके हैं। इनमें से अशोक तंवर, कुमारी शैलजा से लेकर उदय भान तक शामिल हैं। गुटबाजी के चलते आज तक कांग्रेस अपने जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष भी तय नहीं कर पाए। अब बताइए, चुनाव में उतर रही थी। लोकसभा चुनाव से पहले हाईकमान को सूची भेजी गई थी, लेकिन आज तक हाईकमान इसे जारी करने की हिम्मत कर नहीं पाया। संगठन नहीं होने के चलते कांग्रेस के बस्ते पकड़ने वालों तक ही सीमित रह गई। मुद्दे भुनाने में भी कमजोर नजर आई। कांग्रेस किसान, पहलवान और जवान का मुद्दा भुनाने में नाकामयाब रही। भाजपा ने पर्ची खर्ची के मुद्दे की काट तो दूर, कांग्रेस प्रत्याशी खुले तौर पर बयान दे रहे कि कोटे से नौकरियां मिलेंगी। इसका प्रदेश भर में गलत संदेश गया और भाजपा ने इसी मुद्दे को भुनाया। कांग्रेस मेरिट मिशन को लेकर कोई ठोस रणनीति नहीं बना पाई। वहीं राहुल ने लोकसभा चुनाव की तर्ज पर ही संविधान के मुद्दे को भुनाने की कोशिश की, लेकिन यह फार्मूला बार बार नहीं चलता है। यहाँ पे आके वो दब गया। दलितों तक हुए कांड का तोड़ नहीं निकाल पाई। भाजपा ने कांग्रेस के 10 साल के दौरान दलितों पर हुए मामले
जनता को याद दिलाई। कांग्रेस प्रत्याशियों की पर्ची पर नौकरियां देने और अपने घर भरने के बयान भी कांग्रेस के लिए बड़ा घातक साबित हुआ। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। हरियाणा का यह चुनाव अजूबा चुनाव था। भाजपा हारते हारते जीत गई और कांग्रेस जीते जीते हार गई। इसलिए कांग्रेस को चाहिए कि वो संगठन को पहले मजबूत करे, तब वो किसी चुनाव में उतरे। आत्मविश्वास किसी भी पार्टी के लिए अच्छी बात नहीं है। धन्यवाद।